Me Suman Sharma. Today we learn lesson 5 in your APC workbook solutions. Its title is Anita and the Honeybees. अनीता और मधुमक्खियाँ। ये एक लड़की की कहानी है जिसको लोग पढ़ने नहीं दे रहे थे, उनके परिवार वाले भी नहीं चाहते थे कि ये पढ़े क्योंकि वो नैरो माइंडेड थे। आपको पता है पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो उसके पढ़ने से लेके उसके संघर्ष को बताया है और वो मधुमक्खी पालने लगी थी तब तक। वो सारी बातें आपके इस लेसन में आपने पढ़ी होंगी। अब मैं इसके जो की पॉइंट्स है वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला है अनीता कुशवाहा लिव्स इन बोचाहा विलेज इन बिहार विद हर फैमिली। अनीता कुशवाहा नाम की जो लड़की है वो बोचाहा नाम के गांव में बिहार में अपने परिवार के साथ रहती है। सेकंड पॉइंट है शी स्टडीज इन कॉलेज, टीच चिल्ड्रन एंड कीप्स हनीबीज। देखो कितना काम कर रही है वो, कॉलेज में पढ़ती है, बच्चों को भी पढ़ाती है और मधुमक्खियां पालती है। थर्ड पॉइंट, अनीता's पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। अनीता के पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो लड़कियों को स्कूल में पढ़ाएं या लड़कियां स्कूल में जाएं। फोर्थ पॉइंट है विलेज टीचर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी टू अमृता's पेरेंट्स। अमृता के पेरेंट्स को जो गांव का एक टीचर था उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई कि लड़कियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है पढ़ना, तो आप अनीता को पढ़ाइए। दे एग्री टू सेंड अनीता टू स्कूल। और इसके बाद उसके पेरेंट्स एग्री हो गए, सहमत हो गए उसको स्कूल भेजने के लिए। अनीता लर्न टू राइड ए मोटरसाइकिल। अनीता ने मोटरसाइकिल चलाने सीखी, लेकिन आपको पता है अनीता ने मोटरसाइकिल चुपके चुपके चलाने सीखी थी, चुपके चुपके, किसी को बताया नहीं। लेकिन ऐसे काम करने नहीं चाहिए बेटा, अगर को एक्सीडेंट हो जाए बड़ा, है ना, तो ऐसे काम करने नहीं चाहिए। लेकिन इसमें क्योंकि वो मतलब बेहद नैरो माइंडेड थे इसलिए उस बच्ची को छुप छुप के सीखनी पड़ी थी। अनीता ज्वाइंड ए कोर्स ऑफ बी कीपिंग एंड स्टार्टेड हर बिजनेस ऑफ बी कीपिंग। अनीता ने एक कोर्स ज्वाइन किया हनी बी कीपिंग का, मधुमक्खियों की पालन करने का, और उसके बाद उसने बिजनेस शुरू कर दिया बी कीपिंग का। She had to face many problems, but with her mother's support, she managed her studies and work both. उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी क्योंकि पेरेंट्स उसके शुरू में उसके फादर तो बिल्कुल अगेंस्ट थे पढ़ाई के, है ना। उसके बाद लड़कियां काम भी नहीं कर सकती, कोई अपना बिजनेस कर नहीं सकती, लेकिन उसकी मदर ने बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया और धीरे धीरे उसने मैनेज किया अपनी पढ़ाई को भी और अपने बिजनेस को भी। अनीता नाउ व्हाट शी वांट्स टू डू। अब अनीता को पता है उसे क्या करना है, यानी वो अब मधुमक्खियों को पालने से लेकर अब वो होलसेलर बन गई है। अनीता वांट्स टू बिकम ए होलसेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेज पीपल टू गेट द राइट प्राइस ऑफ देयर हनी। अब वो चाहती है कि होलसेलर बन जाए ताकि लोगों को, जो गांव के लोग हैं हनी बी को पालते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं, उनको मार्केट में अच्छा प्राइस मिले। एवरी beehive has 3 types of bees. हर मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की मक्खियां होती है। क्वीन बी, रानी मधुमक्खी, वर्कर बी, काम वाली बी। वर्कर होती है जो काम करती है, सारा उनके बच्चों को संभालना, शहद इकट्ठा, शहद तो नहीं होता, शहद तो बाद में बनता है। क्या ये जो फूल होते हैं उनका जो जूस होता है, रस होता है, उसको इकट्ठा करना। एंड मेल बीज और पुरुष मधुमक्खियां, दे आर परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। इनके हर एक के अलग अलग रोल। आपको पता है आपकी क्लास में एक को मॉनिटर बना दिया जाता है तो कुछ बच्चे जेलस फील करने लगते हैं, बोलते हैं कि क्यों ये मॉनिटर क्यों है, हम इसका कहना क्यों माने। मन मन में सोचते हैं चाहे दिखाई नहीं होता है ऐसा। लेकिन आप सोच के देखो मधुमक्खियां, चींटियां, कभी ऐसा उनके जो टीम होती है ना उसमें एक को रानी बना दिया है, बाकी जो आंट्स होती हैं, हनी भी होती है, कभी ये नहीं सोचती क्यों ये रानी, क्यों हम भी रानी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, वर्कर भी अपना सारा काम बहुत अच्छे से करती हैं, कभी भी अपनी ड्यूटियों को नेग्लेक्ट नहीं करती, ठीक है। आंट्स, टर्माइट्स एंड वास्प आल्सो लिव टुगेदर लाइक बीज। इनकी तरह जो दीमक है, वास्प, ततैये वगैरह हैं, बिरड हैं, वो भी चींटियां हैं, वो भी ग्रुप में रहती हैं। और इनकी भी होती है वर्कर भी वर्कर एंड और क्वीन एंड और फोर्थ क्या है, थर्ड क्या है, मेल एंड, ठीक है। अब है
क्वेश्चंस आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताने हैं। फर्स्ट है ए, वेयर डिड अनीता लिव। ये सबसे पहला आपका पॉइंट आया था। अनीता कहाँ रहती है? बोचाहा गांव में, बिहार में। अनीता लिव्ड इन बोचाहा विलेज इन बिहार। ये आंसर हो गया आपका। सेकेंड है व्हाई शी डिड नॉट गो टू स्कूल अर्लियर। वो स्कूल क्यों नहीं जा पाई थी शुरू में? As her parents did not like the idea of गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, क्योंकि उसके पेरेंट्स को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल में जाएं। हाउ डिड हर पेरेंट्स एग्री टू सेंड हर टू स्कूल। उसके पेरेंट्स कैसे एग्री हुए उसको स्कूल भेजने के लिए? क्योंकि एक विलेज टीचर था, उन्होंने उनको समझाया कि भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लड़कियों के लिए पढ़ाई करना, तो वो एग्री हो गए। तो इसका आंसर क्या आएगा? विलेज टीचर टोल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी टू हर पेरेंट्स। क्योंकि एक गांव के टीचर ने उसके पेरेंट्स को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस उनको समझाई थी। अगला है क्वेश्चन डी, हाउ डिड अनीता मैनेज हर प्रॉब्लम्स ऑफ मनी। अनीता ने अपनी प्रॉब्लम जो मनी की थी वो कैसे मैनेज की? उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। शी स्टार्टेड टीचिंग यंगर चिल्ड्रन टू मैनेज हर मनी प्रॉब्लम। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया अपनी जो मनी प्रॉब्लम था उसको मैनेज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका ई, हाउ डिड हर मदर हेल्प हर टू सो दैट शी कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। उसकी मम्मा ने उसकी कैसे हेल्प की? अभी आया था ना क्वेश्चन में, एक की पॉइंट आया था कि उसकी मम्मा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो बोलते उसकी मम्मा ने कैसे हेल्प की उसकी पढ़ाई में, जबकि वो तो पढ़ाई के खिलाफ थे। क्योंकि बेटा कोई भी बच्चा जब कामयाब होता है ना तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा लविंग हो जाते हैं उनके लिए ना। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा केयर करते हैं क्योंकि उनको लगता है आप पढ़ाई कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है तो बच्चा आगे निकलना चाहिए। वो अपने आप अपने बच्चों की हेल्प करने लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है ना। ऐसे भी हार्ड वर्क करते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, है ना। और मन से, तन से, धन से, हर तरह से आप लोगों को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं ना पेरेंट्स। तो इसकी भी मम्मी सपोर्ट कर रही है इसको, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास धन है नहीं, लेकिन उनको ये पता है कि हमारी बेटी मैनेज कर रही है तो उसकी हेल्प करिए। कैसे हेल्प करिए? हर मदर यूज्ड टू डू ऑल द हाउस वर्क। उसकी मम्मा घर का सारा काम कर लेती है सो दैट शी कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, ताकि उसकी जो बेटी है उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिल पाए। वेन डू द हनी बीज ले देयर एग्स। हनी बी जो है वो कब अंडे देती है? आपको पता है ना, अनीता ने बताया था इस लेसन को, अगर आपने पढ़ा है कि मेरे को अच्छे से पता चल गया ये अंडे कब देती, आया था ना जब उसने कोर्स किया था। तो क्या है उसके अंदर? अक्टूबर से दिसंबर। हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर। व्हाट हैपेंड टू अनीता व्हेन शी वाज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। बेटा दो घटनाएं हुई थी, एक तो रोज ही होती रहती थी, है ना। क्या जब वो बी कीपिंग का कोर्स कर रही थी, आपको पता है हनी बी को संभालना पालना वो सीख रही है। तो हनी बी क्या करती है, आप छोटे बच्चे को भी देखते हो, छोटे बच्चे को आप गोदी में ले लो किसी के, थोड़ी देर में वो बुड़का मार देगा, है ना। क्योंकि उसको क्या आदत होती है, हर चीज मुंह में, हर चीज मुंह में। अगर उसके दांत आने शुरू हो गए, आपका हाथ पकड़ेगा वो भी मुंह में और फिर दांत भी चुमाएगा, है ना। छोटे बच्चे को खाने के सिवा कुछ आता ही नहीं, है ना, वो किसी को भी काट खाएगा फिर। सही बात है ना। तो सेम टू सेम वो मधुमक्खियों को पाल रही है, तो आपको पता है मधुमक्खी तो काटेगी ही काटेगी। तो कई बार क्या होता था, उसको मधुमक्खी काट देती थी और वो बेचारी हाथों पे, आंखों पे, मुंह पे सूजन आ जाता था उसको। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया, मैनी टाइम्स द बीज स्टंग हर। कई बार मधुमक्खियां उसको डंक मार देती थी। और सेकंड क्या है, उसने मोटरसाइकिल चलानी सीखी थी ना चुपके चुपके से, तो कई बार वो गिर जाया करती। She learned to ride a motorcycle. She fell down and got hurt many times. उसने मोटरसाइकिल चलानी सीखी और कई बार वो गिरी और उसको चोट लगी। But did not tell anyone. लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि बताती कैसे, हो तो छुपके छुपके कर रही थी ना सारा काम। अगला, छुप छुप के करेगी तो कैसे बताएगी, है ना। How do Anita's parents help in beekeeping when she goes to college? अब ये बोलता है, अब लड़की जो है अनीता नाम की वो कॉलेज जाने लगी, अब उसके फादर भी उसकी हेल्प करने लगे, है ना। पहले तो सिर्फ मदर किया करती, तो बोलते हैं उसके फादर मदर दोनों हेल्प कर रहे। कैसे की उन्होंने हेल्प, कैसे की? जब वो कॉलेज जाती थी तो उसके पापा जो हैं वो हनी को बाहर निकाल लिया करते छत्ते से, उसकी जो
सिरप वगैरह फैल जाता था, उससे चींटियां वगैरह आ जाती ना, तो सिरप की वजह से जो गंदगी फैलती थी उसको सारे को साफ कर दिया करते और उसकी मम्मा काम कर लिया करती। हर मदर प्रिपेयर सिरप फॉर हनी बीज, वो तो सिरप बना दिया करती उसकी मम्मी, शुगर से सिरप बनाती थी ना वो लड़की, ताकि हनी भी उसके जूस को यूज कर सके। उसकी मम्मा सिरप बनाती थी एंड हर फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ बॉक्सेस, और उसके पापा हनी बी की केयर किया करते, लुक आफ्टर करना मीन्स देखभाल किया करते, और हनी को बाहर निकाल लिया करते बेटा, और जो सिरप वो यूज किया करते हनी बी के लिए उसकी भी साफ सफाई कर दिया करते। अगला है आपके इस लेसन में आपको ऑप्शंस मिले हुए, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शंस भरने हैं, नीचे फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हैं आपको। सबसे पहला है ए, अनीता स्टेज इन विलेज विद हर डैश एंड डैश। अनीता किसके साथ रहती थी? अपने पेरेंट्स के साथ और भाइयों के साथ, तो क्या आएगा? पेरेंट्स एंड ब्रदर्स। अगला है सी टीच डैश चिल्ड्रन, किनको पढ़ाती थी? कैसे बच्चों को? छोटे बच्चों को, यंग चिल्ड्रन आएगा। उसके बाद सी, व्हेन सी वाज यंग सी यूज्ड टू स्पेंड ऑल डे विद हर डैश। जब वो छोटी बच्ची थी तो पूरा दिन किसके साथ बिताती थी? क्योंकि इनके यहाँ लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, तो लड़कियां क्या करती थी? दिन में भेड़ बकरियां चरा के लाया करती है ना, और सुबह घर का काम किया करती और शाम को घर का काम किया करती। सी आस्क्ड मैनी डैश टू हर टीचर्स, वो अपने टीचर से, हालांकि वो पढ़ाई में ज्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन मैंने बताया था ना बच्चों को क्यूरियस होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, उससे उनको नॉलेज जरूर मिलती है ना। नंबरिंग चाहे कम हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज आए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये क्या करती? सी आस्क्ड मैनी डैश टू हर टीचर्स, वो अपने टीचर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करती। सी टोल्ड अदर विलेजर्स अबाउट स्टैंडिंग देयर डैश टू डैश, वो जो विलेज के गांव के जो लोग थे उनको समझाया करती, बताया करती। क्या बताया करती? कि अपनी लड़कियों को स्कूल भेजो, डॉटर्स टू स्कूल आएगा इसमें, क्या आएगा? डॉटर्स टू स्कूल, सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। अब एफ देयर वर मेनी डैश ट्रीज इन हर एरिया, उसके गांव में बहुत सारे थे, गांव के बहुत सारे लोग हनीबी का काम किया करते, हनीबी पालने का। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लीची के पेड़ थे, और लीची के पेड़ पे मधुमक्खियां बहुत, मतलब फेवरेट है लीची का पेड़ मधुमक्खियों के लिए, उसके आसपास मंडराती बहुत है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लीची। अगला है सी ज्वाइंड ए डैश रन बाय द डैश, उसने क्या ज्वाइन किया था? हनी बी का कोर्स ज्वाइन किया था, है ना, तो यहाँ जाएगा कोर्स, और कौन चला रहा था कोर्स को? गवर्नमेंट। अगला है हर कॉलेज इज डैश किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से कितना दूर था उसका कॉलेज? 5 किलोमीटर दूर था। तभी तो उसके फादर मदर सोच रहे थे ना कि हमारी बेटी इतना कड़ी मेहनत कर रही है, तो पीछे से उसका इसलिए तो काम करते थे, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पता ही है आपको। अगला है बीज डैश डैश एंड डैश लिव इन कॉलोनीज, ये सारी चीजें कॉलोनी में रहती हैं, क्या आएगा? बी हनी बी हो चाहे हाउस फ्लाई हो, एंड्स चींटियां, टेरामाइट्स, दीमक, वास्प, आपको पता है वास्प ततैये वगैरह जो होती है ना उनको बोलते हैं। अब है ये सारे के सारे कॉलोनी में रहते हैं। अब है आपका जे, अनीता वांट्स टू बिकम ए डैश टू हेल्प विलेजर्स पीपल टू गेट राइट प्राइस फॉर देयर हनी, अनीता डैश बनना चाहती है ताकि उसके गांव के लोगों को हनी का जो शहद वो इकट्ठा करते हैं उसका सही प्राइस मिल सके, तो इसमें क्या आ जाएगा? होलसेलर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए फ्यू लाइंस अबाउट द डिफिकल्टीज व्हिच अनीता हैड टू फेस, आपको वो डिफिकल्टी, कठिनाइयां बतानी है जो जिनका अनीता को सामना करना पड़ा। फेस मीन्स टू फेस मीन्स सामना करना पड़ा। टू डू द फॉलोइंग थिंग्स एंड हाउ सी हैंडल देम, ये काम करने के लिए और उस सिचुएशन में उसने कैसे इसको हैंडल किया। पहला है ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्कूल, उसका सपना था स्कूल जाने का, ठीक है, तो उसने कैसे इसको मैनेज किया। स्कूल टीचर टोल्ड हर पेरेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एक गांव के टीचर ने उसके पेरेंट्स को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बताया। दे टोल्ड देम इट वाज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड एंड दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग, और उन्होंने क्या समझाया कि ये हर बच्चे का अधिकार है कि उसकी पढ़ाई को ना रोका जाए, हर बच्चे को पढ़ाई मिलनी चाहिए, ठीक है, और इसके लिए उनका एक पैसा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सबको पता है 8वीं तक गवर्नमेंट के स्कूल जो है वहाँ पे
बैग भी फ्री मिलता है, बुक्स भी फ्री में मिलती हैं, और उनको अगर कोई बढ़िया नंबर लेता है तो उसकी सारी फीस भी माफ हो जाती है, ऊपर से उसको रुपए मिलते हैं, मंथली भी मिलते हैं, ईयरली भी मिलते हैं, जिसको वजीफा बोलते हैं ना, वो मिलता है उन लोगों को। ठीक है, हेल्प मिल जाती है उन लोगों को पढ़ाई में। When some elders boys did not like Anita's teaching village children, जब गांव के कुछ लड़कों को उसका बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया, जब वो ट्यूशन पढ़ाती थी तो कुछ लड़के भी पढ़ाते थे वहां पे, वो उसको तंग करने लगे थे और बच्चों को भगाने लगे थे डरा डरा के, ताकि बच्चे वहां पे पढ़े नहीं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो उन बच्चों को प्यार से पढ़ाती रही, और धीरे धीरे क्या हुआ, कोई अगर बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है तो बच्चे तो उसी के पास आएंगे ना जो उनको अच्छे से पढ़ाता है, वो बच्चे वापस उसी के पास आ गए, उन लड़कों के पास पढ़ने नहीं गए। अब इसका आ जाएगा सी डिड नॉट स्केयर्ड, वो डरी नहीं। सी कंटिन्यूड टीचिंग चिल्ड्रन विद लव एंड केयर, उसने कंटिन्यू रखा, बच्चों को पढ़ाना चालू रखा प्यार से और अच्छे से। अगला है सी लर्न टू राइड अ मोटरसाइकिल, जब उसको मोटरसाइकिल चलानी आई। सी फेल डाउन एंड गोट हर्ट मेनी टाइम्स, वो कई बार गिरी और उसको चोट लगी, बट डिड नॉट टेल एनीवन, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। अगला है हर पेरेंट्स हैज नो मनी टू सेंड हर टू स्कूल, उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे उसको स्कूल भेजने के लिए, तो उसने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, कैसे किया बेटा, उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सी मैनेज हर मनी प्रॉब्लम बाय स्टार्टिंग टीचिंग यंग चिल्ड्रन, उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। व्हेन शी वाज स्टिल लर्निंग बी कीपिंग, अभी भी जब वो बी कीपिंग का कोर्स करने लग रही थी, मेनी टाइम्स द बीज स्टंग हर, कई बार मधुमक्खियों ने उसको काट लिया था। अब राइट द फंक्शन ऑफ द बीज इन द बीहाइव, बीहाइव में 3 तरह की बीज होती है ना, उनकी आपको फंक्शन बताने हैं, वो क्या काम करती है ये बताना है। क्वीन बी इट लेज एग्स, ये अंडे देती है। मेल बी इट हेल्प्स क्वीन बी टू ले एग्स, ये हेल्प करता है ताकि क्वीन बी जो है अंडे दे। वर्कर बी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी छत्ते के लिए, क्योंकि शहद को लाना, बच्चों की केयर करना, सारी चीजें ये हैंडल करती है। छत्ता बनाना, ठीक है, छत्ता बनाना, उसके बाद नेक्चर लेके आना, दूसरी जगह से जूस लेके आना, रस लेके आना फूलों का, फ्रूट्स का, है ना, और उसके बाद बच्चों को भी संभालना, सारा काम ये करती हैं। इट कलेक्ट नेक्चर एंड मेल हाइव एंड मेक हाइव, ये नेक्टर इकट्ठा करती है, नेक्टर इकट्ठा करती है और हाइव को बनाती है। अब given below are few sentences on Anita's becoming a beekeeper. Put them in sequence by her numbering them. One has been done for you. आपको ये जो सारे सेंटेंस है वो सही सिचुएशन में लगाने, सही सीक्वेंस में लगाना है। ये बोलता है आई वांट टू बिकम ए होलसेलर टू गेट द राइट प्राइस ऑफ मनी। अनीता बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक होलसेलर बन जाऊं ताकि सबको अच्छा प्राइस मिले। ये सबसे लास्ट है, आपके लेसन का सबसे लास्ट में आया था ये। I brought 2 boxes for keeping bees. ये जब ये सोच रही थी ना मैं हनी बी का कोर्स करती हूँ, उसके बाद इसने सोचना शुरू किया था कि मैं 2 बॉक्स ले आती हूँ और हनी बी का काम शुरू करती हूँ। अब वो बोल रही है मेरे पास लगभग 20 बॉक्स है, ये बीच की बात है। मैनी टाइम्स वी वुड स्टिंग मी, कई बार उसको काट खाया था। अब मैं इनको सही सीक्वेंस में बता रही हूँ बेटा। सबसे पहले आई ज्वाइन ए कोर्स इन बी कीपिंग, सबसे पहले उसने ज्वाइन किया था कोर्स का, इसके बारे में बोल रही है। उसके बाद आई कलेक्ट ₹5,000 बाई टीचिंग चिल्ड्रन, अब इसके लिए उसको 5,000 रुपए चाहिए थे, उसने 5,000 रुपए इकट्ठे किए। थर्ड पॉइंट है आई ब्रॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, उसके बाद वो 2 बॉक्स खरीद के लाई ताकि हनी बीज को रख सके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आई ब्रॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बी, उसके बाद हनी बी के बॉक्स लाने के बाद उसने क्या किया, शुगर लेके आई ताकि उनके लिए सिरप तैयार करे। फोर्थ पॉइंट आपको पता चल गया। अब फिफ्थ पॉइंट है इसका, मैनी टाइम्स द बी वुड स्टिंग मी, कई बार मक्खियों ने उसको काटा। उसके बाद है 6 आई गोट 12 किलोज ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, हर बॉक्स से लगभग मुझे 12 किलो हनी मिलता था। ये 6 पॉइंट है। 7th है नाउ आई हैव 20 बॉक्स, अब बोलती है मेरे पास 20 बॉक्स है। और सबसे लास्ट मैंने आपको बता ही दिया होलसेलर बनना चाहती थी। राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट वंस।
इसका फर्स्ट है ए, अनीताज विलेज इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। ये बिल्कुल सही है। बोजहा जो गांव है वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में है, तो इसमें 2 आएगा। बी है एजुकेशन अप टू क्लास 5 इज फ्री इन द विलेज। नहीं, 5th तक नहीं बेटा, 8th तक फ्री है, तो इसमें फॉल्स आएगा। उसके बाद देयर वर मैनी मैंगो ट्रीज इन अनीताज विलेज। अनीता के गांव में बहुत सारे पेड़ थे मैंगो के। बिल्कुल गलत बात, आम के नहीं, लीची के थे, तो मैंगो ट्री की जगह लीची ट्री होता तो 2 आता है। अब ये फॉल्स है। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची ट्रीज, बिल्कुल राइट है, ये 2 आएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इच बॉक्स वाज ₹2000, वेरी राइट है, तो इसमें 2 आएगा। हनी बीज ले एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर ये हनी बी देती है, ये बिल्कुल सही बात है, 2 आएगा। मेल बी वर्क ऑल डे लॉन्ग, मेल भी पूरे दिन काम नहीं करती बेटा, वर्कर भी काम करती है, ये फॉल्स है। अब लीची ट्रीज गिव फ्लावर्स इन फरवरी, लीची के पेड़ में फरवरी में फूल लगते, बिल्कुल सही बात है। अब है आपके एक्टिविटी पेज है, अब आपका पेज नंबर 21। इसमें ड्राई एंड कलर ए बिहाइव एंड द 3 टाइप्स ऑफ बीज, ये आपको खुद बनाना है। एक बिहाइव बनाना है, उसमें क्वीन भी, मेल भी और वर्कर भी आपको दिखानी है। इसका सेकंड है फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से आपको पता करना है, तो अलग अलग ब्रांडेड का बेटा अलग अलग रेट हो सकता है। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ हनी, आपको हनी की कॉस्ट बतानी है, तो मैंने वैसे कॉमनली लिखवा दी है। ये लगभग 500 ग्राम हनी जो है उसकी कॉस्ट 250 के लगभग होती है, और ब्रांड के अकॉर्डिंग ये अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है बेटा, तो मैंने आपको ये लिखवाई है। उसके बाद क्वेश्चन बी, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ हनी अवेलेबल इन द मार्केट, आपको अलग अलग जो ब्रांडेड है उनको ब्रांड्स के नाम लिखने हैं। एक तो आपको पता है डाबर हनी होता है, पतंजलि हनी है जो रामदेव बाबा ने चलाया हुआ है, एक वैद्यनाथ हनी, इसके अलावा भी और आपको ब्रांड्स पता चल जाएंगी। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ हनी, हनी के 2 यूज बताने हैं आपको। पता है अभी सर्दियाँ चल रही है, कफिंग हो जाती है ना, तो आपने घर पे देखा होगा ना, अदरक का थोड़ा सा रस और हनी मिला के आपकी मम्मा आपको दे देती होंगी, खांसी ठीक हो जाती है, तो इससे हर्बल मेडिसिन बनती है बहुत सारी, ठीक है। इन फेस मास्क, ब्यूटी पार्लर पे अगर आपने कभी, खैर आप तो छोटे बच्चे हो, आपकी मम्मा आपको बता देंगी, फेस मास्क बनता है, स्किन को चमका देता है, हनी से फेस मास्क भी बनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा दही इसमें मिक्स करके हनी में, या रोज का जो पानी होता है उसको इसके अंदर मिक्स करके और मुंह पे लगाने से चेहरे पे चमक आती है, ठीक है। तो इसको फेस मास्क में भी यूज किया जाता है, और ब्यूटी क्रीम जो होती है वो भी बनती है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। मैंने आपको फेस मास्क लिखा है, ठीक है, ये लिखवाया बेटा। अब आपकी जो ये आपका लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।